हेलो गाइस एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू इजी फाई। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और आप लोग हेल्दी भी होंगे। और यार गर्मी भी काफ़ी है, तो आई होप सब आप लोग के जीवन में अच्छा चल रहा है, आप लोगों की लाइफ एकदम मस्त चल रही है। तो यार ये कौन से मेरे भाई हैं? अगर इनका फेस किसी से मिलता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और यार मैं बस जोक कर रहा हूँ, ऐसा सीरियस मत लेना, नहीं तो बहुत लोग सीरियस ले लेंगे कि भाई तूने मुझे ऐसा कमेंट मतलब ऐसा मेरे बारे में कैसे कमेंट किया। भाई सीरियस मत लेना प्लीज़, थोड़ा सा मजाक कर रहा था। चलो अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं करूँगा। तो यार आज हम क्या करेंगे? प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, हेनरी का लॉ कर लिया था, हेनरी दादा का। तो हेनरी दादा को तो हमने संभाल लिया। अब आज 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 एक दादा है राउल्ट दादा। आज उनकी बातों को हम संभालेंगे। तो यार राउल्ट दादा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ बातें कही थी। अब बुजुर्ग लोग बातें तो कहते हैं तो हमें सुनना पड़ता है। तो आओ यार राउल्ट दादा की बातें सुनते हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो चलो नीचे आ जा, नीचे आ जा। हाँ आ गया। तो अपना यार पहला टॉपिक है आज का, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर है क्या? व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर यार सिंपल से बोले तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, बस इतना ही सिंपल सा भाई। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज योर वेपर प्रेशर, ओके। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब अच्छे से लिखना है, थोड़ा उसको पॉलिश करना है, थोड़ा चमकाना है, तो यार मैंने मतलब मैं हूं ना चमकाने के लिए। मैंने आपके लिए मतलब दो ऑप्शन रखे हैं भाई। एक तो बहुत ही ज़्यादा छोटा जिससे आपको छोटू समझ आ जाए, और एक यार पॉलिश करके एकदम लिखना है, चमकाना है, बस यार लिखो ना, तो मैं हूं ना आपके लिए। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। देखो बात तो वही है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब इसमें थोड़ा ये ऐड कर दिया है, इन इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर। जो वेपर्स बनते हैं उनके द्वारा जो प्रेशर लगता है सरफेस ऑफ लिक्विड पे, इक्विलिब्रियम स्टेज पे, तो उसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम कब होगा? मान लो आपने एक कंटेनर ले लिया, इसमें पानी डाल दिया आपने, आप इसको गर्म किए जा रहे हो नीचे से, और ये क्लोज्ड कंटेनर है। तो जो लिक्विड होगा ना भाई वो वेपर में तो कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेट होगा ना वो। और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद जब जब वो वेपर्स बनेंगे तो फिर कुछ ठंडे भी होंगे, और ठंडे होकर फिर वो नीचे आएंगे। और वो जब नीचे आएंगे तो वो कंडेंसेट होंगे, कंडेंसेट होके आएंगे ना। तो रेट जो अपना इवेपोरेशन हुआ और जो कंडेंसेशन हुआ, अगर वो दोनों इक्वल आ जाए, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, देन इसी स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। इक्विलिब्रियम समझो ना, मतलब इक्वल होना चाहिए, जितना जा रहा है, जितना जितना मेरा इनपुट है उतना मेरा आउटपुट हो, तो उसी को ना इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम बहुत ईजी है यार, मतलब जितना तुम दे रहे हो उतना ले रहे हो, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो पहला फैक्टर क्या है? प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर देन इट्स सॉल्यूशन। अब इसको यार एज्यूम भी कर सकते हो। तुम पानी को हीट करना, पानी को पहले हीट करना, और फिर तुम क्या करना, तुम दूध को उबालना। देखना पहले कौन उबलेगा। पानी तो अपना प्योर लिक्विड है ना भाई, पानी अपना प्योर है, लेकिन दूध में क्या है? दूध में कुछ अलग अलग पार्टिकल्स है, कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है। तो वो प्योर लिक्विड नहीं है तुम्हारा, वो प्योर नहीं है। तो वो थोड़ा देर से क्या होगा, देर से उसमें वेपर्स बनेंगे। लेकिन जो पानी है ना वो जल्दी वेपर्स बना लेगा। था आपका समझने वाला। सेकंड देखो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेज। ये बात भी सही है यार। मान लो इसका टेम्परेचर तुमने कुछ कांस्टेंट कर दिया, बस बट इसका टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा दोगे, मान लो ये जो पानी है इसको हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने के लिए रख दिया, और ये जो दूध हमने रखा है इसको हमने 150 डिग्री सेल्सियस दे दिया। तो पहले कौन बॉईल होगा? पहले कौन वेपर्स बनाएगा? बॉईल होने का मतलब ये वेपर्स बनाना। तो पहले कौन वेपर बनाएगा? तो हमें पता है कि जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका वेपर ज़्यादा, मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हमारा जो दूध वाला कंटेनर है वो जल्दी वेपर प्रेशर बना लेगा और उसका ज़्यादा होगा, इसके कंपेरिजन में तो इसका ज़्यादा ही होगा। ओके। अब आ जाओ 3 नंबर पे, देखते हैं क्या है। तो दोज लिक्विड विच हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन हैव हायर वेपर प्रेशर। तो यार समझने वाली बात इसमें ये है कि ऐसे लिक्विड जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जो फोर्स मतलब पार्टिकल्स को बांध के रखता है एक दूसरे से, अगर वो कम है,
तो वो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी कम होगा। मान लो इसके बीच में इतना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है कि ये दोनों आस-पास में ही है, लेकिन ये दोनों अलग-अलग है, तो यानी इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, वो थोड़ा वीक है। तो वो वेपर प्रेशर जो होगा ना, वो इसका कम होगा और वेपर प्रेशर जो होगा इसका ज़्यादा होगा। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा। और नोट देख यार, नोट में देखो मैंने क्या लिखा है। नोट में एक मतलब वर्ड है जो आपको मतलब याद रखना चाहिए कि वोलाटाइल मतलब क्या होता है। तो वोलाटाइल मतलब होता है कि जो सब्सटेंस वेपर्स बना पाए उसे हम वोलाटाइल कहते हैं। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, तो विच कांट फॉर्म वेपर्स, ये याद रखना क्योंकि आगे काम आने वाला है ये। अब आ जाओ असली हीरो पे चलते हैं, मतलब राहुल दादा ही अपने असली हीरो हैं आज के। तो राहुल दादा की बातों को समझते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, वो हमारे लिए क्यों राउल्ट्स लॉ बना के गए। तो आ जाओ इसे देखते हैं। तो राउल्ट्स लॉ कहता है कि फॉर अ वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इट। तो यार यहाँ पे राउल्ट्स दादा कहना चाह रहे हैं कि वेपर, मान लो एक कंपोनेंट हमने ए ले लिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ जो ए है वो इक्वल टू होता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, तो राहुल दादा ने सिंपल बात कही कि किसी कंपोनेंट का अगर आप वेपर प्रेशर निकालोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इट कर देना, आपका वेपर प्रेशर निकल जाएगा। तो राहुल दादा की बातों से हम लोग वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। हमें वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, हमें बी का वेपर प्रेशर निकालना है तो वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इट। मान लो मुझे वेपर प्रेशर ऑफ राहुल निकालना है तो वेपर प्रेशर ऑफ राहुल इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ राहुल। बात सिंपल है यार। वेपर प्रेशर ऑफ, अगर मुझे श्रेया निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ श्रेया, तो वेपर प्रेशर ऑफ श्रेया इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ श्रेया। ओके, फ्लो में देखते हो ना गाइस क्या क्या हो जाता है। तो आओ यार यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो हमें पता है जो सॉल्यूशन होता है वो मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस हो सकता है। तो यहाँ पे मान लिया हमारा जो सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, तो ए प्लस बी से हमारा ये सॉल्यूशन बना हुआ है। तो अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो अगर वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल मतलब जो वेपर्स बना सके, तो जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर होगा वो पी बी प्लस पी ए हो जाएगा। पर अगर वही सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल निकला, जो मतलब जो वेपर्स बना नहीं सकता, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा, यानी सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करेगा। अगर सॉल्यूट वोलेटाइल हुआ तो वेपर प्रेशर दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों कंपोनेंट पे। लेकिन अगर सॉलिड नॉन वोलेटाइल हुआ तो सिर्फ एक पे ही डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर आपका। तो यहाँ पे तो वेपर प्रेशर जो टोटल है वो अगर पी ए पे डिपेंड कर रहा है तो पी नॉट ए इंटू एक्स से राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन अगर आपका वेपर प्रेशर मतलब सॉलिड वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर का अपना फॉर्मूला आया है ना, वो हमने डिराइव किया है। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि ये आया कैसे। तो देखो ये आया कैसे। तो हमने फॉर अ वोलेटाइल सॉलिड के लिए अगर हम निकालते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। सही है ना यहाँ तक। तो आओ इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर अपना हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, फिर अगर वेपर प्रेशर ऑफ बी को सॉल्व करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हम बोलोगे कि भाई ये कैसे आया। तो भाई अगर आपने राउल्ट दादा का लॉ पढ़ा है तो ये राउल्ट दादा के लॉ से ही आया है। राउल्ट लॉ हमें क्या कहता है, राउल्ट लॉ हमें कहता है वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इट। तो हमने राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिखा है। ओके, अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्यूशन होता है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और इसको यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं तो देखो क्या होता है, कुछ चमत्कार सा होगा। अब आओ अगर फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर, टोटल जो वेपर प्रेशर होगा हमारा वो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, और एक्स ए की जगह जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको पुट कर दे तो 1 माइनस
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर देते हैं। फिर अपना होगा प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हमने यहाँ तक कर लिया। इसे अगर फर्दर हम ब्रैकेट तोड़ के जाएंगे देखेंगे तो देखो क्या होता है। तो ये पी नॉट ए इंटू नहीं होगा गाइस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने ब्रैकेट तोड़ दिया है ना। तो ब्रैकेट के अंदर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा और प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अगर यहाँ पे पी नॉट ए ऐसे रहने दे हम इसको और यहाँ पे कॉमन ले ले एक्स बी को, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ओके गाइस, और देखो यहाँ पे भी वही है, आंसर आया है। अब आप बोलोगे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो भाई तू माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, हो जाएगा तेरा। ओके, तो इसने शायद एक्स बी का वैल्यू लिया होगा इसलिए इसका ऐसा है, लेकिन देखो बात सेम ही है। ओके गाइस, तो हमने कैसे डिराइव किया, तो हमने ऐसे इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। ओके, तो आ जाओ आप अपने नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। अपना जो नेक्स्ट है ना वो है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो भाई नॉन आइडियल जो होता है वो थोड़ा सा बदतमीज टाइप होता है, वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। और सेकेंड पॉइंट देखो, तो द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इट। जब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो उसकी कही हुई बातों को ही मानेगा ना, तो सेकेंड पॉइंट उसकी बातें ही है। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्ट्स लॉ को नहीं मानता है, तो इसलिए वो मतलब राउल्ट्स की बातों को भी नहीं मानता है। तो यहाँ पे देखो वही मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ इट। तो सेकेंड बात तो वही हो गई ना। थर्ड बात यार इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरेक्शन ऑफ ए बी होता है, यानी अगर आपका कंपोनेंट ए है बी है तो इंटरेक्शन उनके बीच जो होता है वो सेम होता है एज इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी बी। ओके गाइस, और जो इंटरेक्शन ऑफ ए बी होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, वो ए और बी बी के इक्वल नहीं होता है। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको? तो आपने अपना सॉल्यूशन ले लिया, मान लो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है ए प्लस बी, और अगर आपका केस आइडियल है तो जो ए बी का जो इंटरेक्शन होता है ना, जो ए बी के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसके पार्टिकल्स के बीच में, वो सेम होता है ए और बी बी के जैसे। ये समझ रहे हो ना कि मतलब जो आप ए प्लस बी आपने सॉल्यूशन बनाया, तो जो आपका मान लो सॉलिड का इंटरेक्शन इतना था, सॉल्वेंट का इतना था, तो उन दोनों को अगर मिला के ही बनाओगे तो उसका इंटरेक्शन सेम ही रहेगा, इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर केस आपका नॉन आइडियल हो जाता है ना गाइस, तो क्या होता है कि इंटरेक्शन, मान लो आपका नॉन आइडियल ए बी बना सॉल्यूशन, तो ए और बी बी के इक्वल तो होगा ही नहीं। पहली बात, वो या तो बड़ा होगा ए एंड बी बी से, या ये छोटा होगा, यानी मतलब दो केस बनता है। तो इसमें होता है कि वो इक्वल नहीं होता है, कभी इक्वल नहीं होगा नॉन आइडियल के केस में। जो ए का इंटरेक्शन और बी बी का इंटरेक्शन होता है वो ए बी के इक्वल कभी नहीं होगा। अब देख लो फोर्थ नंबर क्या कहता है कि चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। यानी जो वॉल्यूम एक होता है ना, मतलब आपने एक सॉल्यूशन बनाया और उसके बाद कुछ उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। वही नॉन आइडियल में ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी वॉल्यूम बढ़ता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, ये आइडियल का केस है। और इसमें होता है चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है जिसके बीच जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन को। तो ये यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में आए हुए हैं। मतलब डिफ्रेंशिएट करने को आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसे यार करके जाना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो यार अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो जो अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना यार, वो दो टाइप का मतलब डेविएशन शो करता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो अब इसी को हम लोग आगे मतलब फर्दर पढ़ते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है क्या चीज़। तो आओ गाइस देखते हैं। तो इस पेज में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने रो में पॉजिटिव डेविएशन को रखा है और दूसरी रो में नेगेटिव डेविएशन को रखा है, ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक देना चाहूँगा आपको
तो ट्रिक से अगर आप चाहो तो उसको एक दो पॉइंट्स बना सकते हो ट्रिक से। और ट्रिक है क्या, फिजिक्स वाले सर नाइस। तो इस पी का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन में आपका होगा वीकर इंटरेक्शन, ओके। और वहीं पे स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन इन नेगेटिव डेविएशन। तो इस ट्रिक का मतलब यही है कि फिजिक्स वाले सर नाइस, यानी पॉजिटिव डेविएशन में वीकर इंटरेक्शन होगा और स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा आपका नेगेटिव डेविएशन में। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ही लिखा हुआ है कि द इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज वीकर देन दैट ऑफ ए एंड बी बी, यानी जो ए बी का इंटरेक्शन होता है वो वीकर होता है ए और बी के इंटरेक्शन से। और यहाँ पे देखो नेगेटिव डिविजन में लिखा हुआ है कि द इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज मोर देन इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बी बी, ओके। तो ए बी का जो अपना इंटरेक्शन होता है ना वो ज़्यादा होता है किससे, ए एंड बी बी से, यानी जो सॉल्यूशन बनता है उसका इंटरेक्शन ज़्यादा है सॉलिड या सॉल्वेंट से। और इसमें क्या है कि जो सॉल्यूशन बना है उसका इंटरेक्शन कम है सॉलिड और सॉल्वेंट से। तो पॉजिटिव में वीकर होता है और नेगेटिव में स्ट्रॉन्गर होता है। अब अपना सेकेंड पॉइंट देख लो, वेपर प्रेशर इज हाइयर देन एक्सपेक्टेड बाई राउल्ट्स लॉ। अब देखो जो इंटरेक्शन है वो वीकर है, तो वेपर प्रेशर जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो जो वेपर प्रेशर होता है ना वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब राउल्ट्स लॉ जितना एक्सपेक्ट करता है ना उससे ज़्यादा होता है। तो देखो पी ए जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ओके। और जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है नॉन आइडियल मतलब नेगेटिव डेविएशन में, उसमें क्या है कि वेपर प्रेशर इज लोअर देन एक्सपेक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। क्योंकि देखो इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है, मतलब एक सॉल्यूशन का जो अपना इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है। अब जब ज़्यादा इंटरेक्शन होगा तो वो वेपर में जल्दी बनेगा ही नहीं। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो इसमें कम होता है जितना राउल्ट्स लॉ ने एक्सपेक्ट किया होता है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन दैट प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इक्वल टू नहीं होगा, ये लेस देन है, कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा वो लेस देन होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ओके गाइस। और आज जो तीसरा पॉइंट देखते हैं कि जो गाइस तीसरा पॉइंट देखो, अपना जो पॉजिटिव डेविएशन में होता है ना वो डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव होता है, यानी वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग पॉजिटिव होता है। और डेल्टा एच मिक्स होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव डिविएशन से एक बात याद रखो, चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। और नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में ये दोनों नेगेटिव है। तो एक यहाँ से भी मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि पॉजिटिव में जो डेल्टा वी मिक्स है, डेल्टा एच मिक्स है, वो पॉजिटिव रह रहा है, और नेगेटिव में डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स आपका नेगेटिव रह रहा है, ओके। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, एक पॉइंट यहाँ से बना लिया आपने। और जो फोर्थ पॉइंट है कि जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन है ना वो मिनिमम वॉल्यूम एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में इथेनॉल प्लस वाटर, दारू प्लस पानी। और जो अपना फोर्थ पॉइंट नेगेटिव डेविएशन का है कि दे फॉर्म मैक्सिमम वॉल्यूम एजियोट्रॉप्स। एग्जांपल है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। अब आप बोलोगे कि भाई एजियोट्रॉप्स क्या है, इसे तो तूने नहीं बताया। तो भाई नीचे देखो, मैंने एजियोट्रॉप्स के लिए आप डेफिनेशन लिख रखा है, एजियोट्रॉप्स का डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। तो वो होते क्या है, दे आर लिक्विड मिक्सचर विच हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड हुज कंपोजिशन इज सेम इन लिक्विड एंड वेपर फेज। देखो एजियोट्रॉप्स है क्या कि वो एक ऐसे लिक्विड मिक्सचर है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है और उनका जो कॉम्पोजिशन है वो लिक्विड और वेपर फेज में सेम ही है। तो ये हमारे एजियोट्रॉप्स का प्रॉपर डेफिनेशन हुआ और इसे आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ओके गाइस। तो जो पॉजिटिव डेविएशन होता है वो मिनिमम वॉल्यूम एजियोट्रॉप्स बनाता है और जो नेगेटिव डेविएशन होता है मैक्सिमम वॉल्यूम एजियोट्रॉप्स बनाता है, ओके। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आ जाओ गाइस इस पेज में देखते हैं। तो यहाँ पे एक कंटेनर दिया है आपका, तो इस कंटेनर में कुछ पार्टिकल्स हैं, वो सॉल्यूशन ए बी के हैं पार्टिकल्स। और इसमें देखो केस है आइडियल है, नहीं गाइस ये आइडियल नहीं होगा, ये नॉन आइडियल होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि इंटरेक्शन जो होता है ए बी का वो वीकर होता है, और जब इंटरेक्शन वीकर होगा तो जो डेल्टा एच है, जो हीट है, वो ज़्यादा रिलीज होगा। तो हीट डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो है। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है स्ट्रॉन्ग, जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो हीट आपका बहुत कम रिलीज होगा, तो डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, ओके। तो यहाँ पे वही पॉइंट्स है जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे इस पेज में। तो आप इसे एक बार देख लेना और
एक ग्राफ है यहाँ पे ग्राफ है, उसे भी देख लेना आप। और चलो फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन। तब तक के लिए बाय।